দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। আজ এমন একজনের সাথে আপনাকে আলাপ করাবো যিনি অতি সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েছেন রাজস্থান ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে, চেয়ারম্যান হিসেবে, যেটা রাজস্থান সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের একটি সংস্থা। संतोष पुरोहित, কথা বলে নেব তার साथे। संतोष जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है और न्यूज प्राइम का तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं आने वाले दिवाली का, और साथ ही साथ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन इलेक्टेड होने के लिए। सर, कैसा लग रहा है ये जो राजस्थान फाउंडेशन का आप चेयरमैन बने हैं, इसके लिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भंजनलाल जी शर्मा जी ने मुझे यहाँ मनोनीत किया है कोलकाता चैप्टर्स के लिए, राजस्थान फाउंडेशन कोलकाता चैप्टर्स के लिए चेयरमैन पद के लिए। और खुशी इसलिए हो रही है कि हम प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ेंगे, हम कल्चरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये जो हमारा इवेंट्स टाइप है वो कल्चरल जो होगा कि हम लोग प्रवासी को जोड़ रहे हैं कि भाई यहाँ हम राजस्थानी जो रहते हैं, प्रवासी जो रहते हैं, जो अपने मातृभूमि से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको जोड़ने का कार्य हम लोग करते हैं। फाउंडेशन मैंने राजस्थान को फाउंडेशन करने का मतलब कि हम यहाँ के जो प्रवासी है जो जुड़ना चाहते हैं वहां पे जाके, जो यहीं बसे हुए हैं, कि उनकी अपनी मातृभूमि के लिए हर कोई इंसान अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहता है, तो हमको प्रेरित कर रहे हैं। एक बंगाल की संस्कृति और राजस्थान की मिट्टी से हम लोग मिलाप करा रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कि भाई उनको भी हम लोग वहां पे आमंत्रित करेंगे। और हमारा प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को 2025 को है, तो उसमें हम लोग सबको सम्मानित करने के लिए, अवार्ड देने के लिए उनको बुला रहे हैं वहां पे, और प्रवासियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। ये कल्चरल प्रोग्राम टाइप से हमारा। सर, इसके पहले भी बहुत राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन बने हैं, आगे भी बनेगा। आप जो बने हैं, उद्देश्य और खास लक्ष्य क्या है? उद्देश्य और लक्ष्य है, मुझे अपनी मातृभूमि से जिसको लगाव है, जहां जन्म स्थल है, जिसकी जन्मभूमि है, ये कर्मभूमि है, बंगाल कर्मभूमि है। मैं भी बंगाल में हूँ, मुझे भी यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी कर्मभूमि है। लेकिन आज मेरी मातृभूमि से मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हर कोई प्रवासी राजस्थानी है, मारवाड़ी भाई, वो सब जुड़े, अपने गांव से जुड़े, अपने पुराने जो उनके प्लेस हवेलियां पड़ी हैं या उनकी जगह है, उनके तो आए जुड़े, हम लोग को उनकी प्रॉब्लम्स बताए कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके लिए 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी भंजनलाल जी शर्मा, वो हमारे राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन भी है, तो वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं और खुद पर्सनली मीट करेंगे उनसे राजस्थान को जोड़ने के लिए कि भाई आप कल्चरल, सांस्कृतिक, जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे मारवाड़ी संघ से और बड़े बड़े मैंने जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, उनको भी हम लोग जोड़ रहे हैं साथ में। तो एक कल्चरल टाइप होता है, उस टाइप से हम लोग जोड़ के अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, आप जैसे बताएं कि मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे तो मातृभूमि पूरा देश ही है। ये थोड़ा प्रोविंशियलिज्म नहीं हो जाएगा कि खाली राजस्थान का लिए सोचे? नहीं, राजस्थान के लिए, बंगाल के लिए भी सोच रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं बंगाल में आज बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बंगाल के लिए जरूर सोच रहा हूँ। मैं बंगाल के लिए पहले सोच रहा हूँ कि मेरे को यहाँ रहता हूँ मैं, और यहाँ से आज 35 साल 35 ईयर्स मुझे कलकत्ता में हो गया। कलकत्ता से मुझे बहुत लगाव है, बहुत। मैं बंगाली हूँ, हम मैंने खूब ही भालो लगे वहां। सर, एक बात और कि जैसे आप बताए ना कि कल्चरल एनहांसमेंट ये आपका एक लक्ष्य है, तो आपको नहीं लगता है कि राजस्थान फाउंडेशन का वेस्ट बंगाल चैप्टर का प्रेसिडेंट के नाते कुछ समाज सेवा मूलक काम किया जाए, ताकि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लोग का हेल्प हम लोग कर सके थ्रू राजस्थान फाउंडेशन, ताकि राजस्थान फाउंडेशन को जो लक्ष्य है जीव सेवा, वो थोड़ा आगे आए?
हाँ, जरूर जरूर। उसके लिए हम लोग अभी आवेदन भी मंगवा रहे हैं, किसकी किसी किसी की जो जो प्रॉब्लम्स है या किसी को कोई दिक्कत है वहाँ के राजस्थान के हिसाब से, उनका उनका कोई वहाँ पे उनकी जमीनें भी बहुत है। आज यहाँ पे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, उनकी वहाँ जमीनें, वहाँ लोगों ने कैप्चर भी बहुत सारी करके रखी होगी, क्या है कोई वो भी हम लोग कुछ करते हैं। आप हमारा नोडल ऑफिसर हम लोग अलॉट कर रहे हैं, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बनाए, कलेक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम बताए, तो वो वहाँ पे जो भी उनका भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और एक लक्ष्य होता है, जैसे हमारी संस्कृति जैसे इंसान को भूलना नहीं चाहिए। आज मैं मारवाड़ी, तो मेरी मारवाड़ी की जो संस्कृति होती है वो आज के बच्चों के अंदर नहीं है। तो ये बच्चों को वहां पे बुला के पर्यटन के हिसाब से भी हो, टूरिज्म के साथ, आप देखिए यहाँ से बंगाल से सबसे ज्यादा हमारा पर्यटन मिलता है, सबसे बंगाली जो है पर्यटन के लिए हमारा राजस्थान बहुत चॉइस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बंगाली संस्कृति और मारवाड़ी संस्कृति को मिला के हम एक कल्चरल टाइप के इस फाउंडेशन का मतलब यही है कि हमको दोनों संस्कृति को जोड़ के मेरे को जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। आपका यही बात से मुझे एक मतलब रिमेम्बर मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि हिंगलाज दान रत्नू जी जो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग का एक आधिकारिक है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कल्चरल जो कवि लोग हैं वो लोग को भी जो जैसे सम्मानित किया था एक प्रोग्राम में, वैसे उनका दफ्तर से एक एनहांसमेंट हुआ था कि ताकि पर्यटन को कैसे हम आगे ले जाए, बढ़ावा मिले। क्योंकि बंगाली में कहा था कि বাঙালিদের পায়ের তলায় সর্ষে, अर्थात तारा खूब घूरते ভালোবাসে। सो एक यहाँ पर एक सिल्वर लाइन दिख रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे आपका कवि हो, संस्कृति हो, जैसे अभी आप बताए, संस्कृति को एनहांसमेंट मिल सकता है और साथ ही साथ कारोबार को भी। और अर्थात ये जो आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसका साथ अगर थोड़ा बहुत समाज सेवा को भी जुड़ लिया जाए तब तो समाज का थोड़ा उन्नति हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, मैं कब चाह रहा हूँ कि यहाँ के जिस हिसाब से ये यहाँ पे लोग वहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ के लोग भी यहाँ जुड़ रहे हैं, तो एक्चुअली राजस्थान से भी यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं उस बिजनेस करने के लिए सीधे। लेकिन हर साल देखिए यहाँ पे राजस्थानी जो है हमारे, हर साल वेकेशन हो या छुट्टी हो, एक बार उनको झाट जटोला है, उनके मंदिर है, तो उनको जाना ही पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि वहां भी जाए। देखिए 25 किलोमीटर की यात्रा उनका एक होता है कि जो भी उनकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से जिस मंदिर जाना है, उस एक मंदिर नहीं जाएंगे, वो 25 किलोमीटर का मंदिर होता है, लेकिन वो 250 किलोमीटर घूमते हैं। तो वो मैं चाह रहा हूं कुछ 250 किलोमीटर जो घूम रहे, तो वहां की संस्कृति से अपने बच्चों को भी वाकिफ कराए, वही काम हम करेंगे। वो फाउंडेशन का मतलब यही है कि हम एक फाउंडेशन रेडी करना चाहते हैं। इसकी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति जो आज के युवाओं में यहाँ पे है, तो उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई आप भी मारवाड़ी हो, आप भी संस्कृति से जुड़िए, तो ये लगाव उनके थ्रू होना चाहिए। ये हम काम करेंगे सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस दिवाली के मौके पे भजनलाल जी शर्मा जी के तरफ से आपको जो तोहफा मिला है कि राजस्थान फाउंडेशन का वेस्ट बंगाल चैप्टर का प्रेसिडेंट बने हैं, इस खुशी के माहौल में न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते, मैं न्यूज चैनल के दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, न्यूज प्राइम के दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, मैं भजनलाल जी शर्मा जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभ दीपावली सबको बोलता हूं, और सबका कल्याण हो यही हम चाहेंगे। অর্থাৎ যেমনটা সন্তোষ পুরোহিত জি জানাচ্ছেন যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, অর্থনৈতিক মেলবন্ধন, পর্যটন মেলবন্ধন সঙ্গে সমাজ সেবাকে জুড়ে এই 4টে ডাইমেনশনে যদি কাজ করা যায়, এবং যেটা করতে চলেছে আগামী দিনে এই সন্তোষ পুরোহিতের নেতৃত্বে রাজস্থান ফাউন্ডেশন, তাতে সামাজিক উত্তরণের একটা বাতাবরণ তৈরি হবে এমনটাই আশা করছেন রাজস্থান ফাউন্ডেশনের ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের সম্প্রতি নির্বাচিত, সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সন্তোষ পুরোহিত। ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।